हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम देखने वाले हैं टीचर एजुकेशन का यूनिट 4 का ए सेक्शन का कुछ पार्ट, जिसमें आता है आपका स्ट्रक्चर एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं टीचर एजुकेशन की उसमें उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम। स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जो टीचर एजुकेशन जो करिकुलम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसका विजन के बारे में बात करेंगे। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। टीचर एजुकेशन में जो स्ट्रक्चर है वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, जिसपे जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उनके थ्रू उस पे मतलब जो भी एजुकेशन प्रोग्राम हुए हैं जो फॉर्म किए जाते हैं उनके लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। ठीक, जिसमें उस प्रोग्राम का डिजाइन आ जाता है, कैसे असेस करते हैं हम टीचर्स को। ठीक है, उनका इनैक्टमेंट आ जाता है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चरल एनाटॉमी को हम रिफ्लेक्ट कर पाते हैं जिसपे वो प्रोग्राम बिल्ट हुआ है, बनाया गया है। ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखा जाए, जो स्ट्रक्चर है टीचर एजुकेशन करिकुलम का मस्ट प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू रिलेटिंग टू चिल्ड्रंस लर्निंग। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा कहा गया है जो भी स्ट्रक्चर और विजन होना चाहिए टीचर एजुकेशन करिकुलम का, वो ऐसा होना चाहिए जो अंडरस्टैंड कर पाए जो भी इशू रिलेट हुए, जो भी इश्यूज हो रहे हैं चिल्ड्रंस की लर्निंग से। ठीक है, उसको वो अंडरस्टैंड कर पाए। नेचर नॉलेज ऑफ नेचर मतलब नॉलेज का नेचर समझ पाए और स्कूल एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे। ठीक है बात, फिर आगे चलते हैं। एनसीईआरटी एक एपेक्स बॉडी है, एपेक्स एजुकेशनल बॉडी है, जिसका ये प्रयास है कि हम उसका एक एम है, इस एम को वो अचीव करना चाहती है कि कैसे हम इनहेंस कर पाए स्कूल एजुकेशन को और टीचर एजुकेशन को। एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी का एक मेन है जिसपे वो काम कर रही है। ठीक है, कि हम कैसे स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन को सही अच्छा कर पाए। ठीक है, सही कर पाए। जो रिसेंट एफर्ट किए गए हैं टू मॉडिफाई द टीचर एजुकेशन करिकुलम, ठीक है, वो एनसीईआरटी ने किए हैं। ठीक है, जिसे रिकमेंड किया था गोविंद कमेटी ने। ठीक, टीचर एजुकेशन करिकुलम की अगर हम जब बात करें तो टीचर एजुकेशन करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें टीचर खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, अपनी प्रैक्टिसेस पे को समझ पाए। ठीक है, और एक एजेंट की तरह एजेंट ऑफ चेंज की तरह काम कर पाए। ठीक, अब विजन ऑफ टीचर एजुकेशन में क्या क्या आ जाता है। एनसीटी, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एनसीटी टीचर एजुकेशन के लिए जो काम करती है। टीचर एजुकेशन हैज टू बिकम मोर सेंसिटिव टू इमर्जिंग डिमांड्स फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। जो भी स्कूल सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स आ रहे हैं, टीचर एजुकेशन उस पर काम कर पाए। ठीक है, तो हमारा टीचर एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। ठीक, फॉर दिस इसके लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, टीचर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर दिस इट हैज टू प्रिपेयर टीचर फॉर जो भी हमारे टीचर्स होने वाले उनको ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो इनकरेज कर पाए बच्चों को, एक सपोर्टिव रोल हो उनका। ठीक है, एजुकेशन में ह्यूमैन फैसिलिटेटर की तरह काम कर पाए इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, जो इनेबल करें, जब वो फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे तो बच्चे जो होंगे वो डिस्कवर कर पाएंगे। ठीक है, जो भी उनके इनर टैलेंट है, ठीक है, उसको वो डिस्कवर कर, उसको समझ पाएंगे। ठीक है, रियलाइज कर पाएंगे उसकी उनकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटीज क्या है। ठीक, तो टीचर एजुकेशन मस्ट एंगेज विद थ्योरी अलोंग विद द फील्ड एक्सपीरियंसेस। अगर हम बीएड और डीएलएड जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, बीएड होते जो कोर्सेज हैं उससे हम देखें तो टीचर एजुकेशन जो पीपल टीचर होते हैं उनको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हम नहीं देते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज फाउंडेशन कोर्सेज जिसे बोलते हैं, जिसमें साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सब सारी आ जाती है, फिलोसफी आ जाती है। ठीक है, तो उसमें हम सिर्फ उनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देते, उनको फील्ड एक्सपीरियंसेस भी कराते हैं। ठीक है, जो ट्रेनिंग को हेल्प करता है कि अपने वो जो भी नॉलेज उनको गेन किया है, ठीक है, उसको वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर पाए, रियल स्कूल में अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो जो टीचर एजुकेशन होना चाहिए शुड इंटीग्रेट एकेडमिक नॉलेज, इंटीग्रेट कर पाए जो भी एकेडमिक नॉलेज उन्होंने गेन की है और प्रोफेशन जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से एक साथ मिला करके वो देख पाए। तो उसके लिए उनको इंटर्नशिप कराई जाती है जिसमें उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी जो भी एकेडमिक नॉलेज है उनकी वो डेवलप होती है, मतलब उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं, एक साथ उसको वहां पे अप्लाई कर पाते हैं, और जो भी प्रोफेशनल लर्निंग है। ठीक है, टीचर एजुकेशन शुड इंगेज टीचर विद, जो टीचर एजुकेशन होना चाहिए वहां पे टीचर को इंगेज करना चाहिए किसके साथ, जो भी करिकुलम है, सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है,
ठीक है, उसको वो समझ पाए, रेदर देन थिंकिंग देम एज अ गिवन टू एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन। ठीक, तो विजन ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर नीड टू बी ट्रेन इन, और मतलब टीचर जो होना चाहिए, ठीक है, वो अपनी एक्टिविटी को ऐसे ऑर्गेनाइज करे वो लर्नर सेंटर्ड हो, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी लर्निंग हो, इस पे वो ध्यान दे पाए, ठीक है, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, इन सब के बारे पे टीचर को हमें ट्रेन करना है कि वो इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाए अपने टीचिंग प्रैक्टिसेस में। ठीक है, जो हमारे आज के टीचर एजुकेशन की नीड है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम नीड टू बी ब्रॉडन द करिकुलम। टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसका जो करिकुलम है हमें ब्रॉडन करने की जरूरत है। ठीक, तो अगर हम विजन ऑफ टीचर एजुकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ लर्निंग के बारे में बात की जाती है। ठीक है, किसके बारे में बात की जाती है, सेल्फ लर्निंग के बारे में बात होती है। उसके अलावा क्वालिटी एंड एक्सीलेंस के बारे में बात होती है यहाँ पे। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। रिफ्लेक्शन, टीचर अपने टीचिंग प्रैक्टिसेस का रिफ्लेक्शन देख पाए। प्रोफेशनल स्किल्स यहाँ पे डेवलप होती हैं। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल यहाँ पे डेवलप होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। टीचर एजुकेशन एट एलिमेंट्री स्टेज। अगर एलिमेंट्री स्टेज पे बात करें तो टीचर एजुकेशन कैसा होना चाहिए। एलिमेंट्री, देखो यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेज पे दो तरह के कोर्सेज मिलते हैं। अगर हम डीएलएड की बात करें, ठीक, एक होता है फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, एक होता है फाउंडेशन कोर्स, फिर आता है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक, जो टीचर है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक जो मैथ्स है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। टीचर मस्ट हैव द एबिलिटी, टीचर आइडेंटिफाई कर पाए, सेलेक्ट कर पाए, और जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और कैसे, मतलब आइडेंटिफाई करे, उसको सेलेक्ट कर पाए, उसको फिर ऑर्गेनाइज कर पाए। ठीक है, टीचर मस्ट हैव अ, टीचर्स के पास थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए चाइल्ड हेल्थ की, उनकी फिजिकल और क्रिएशनल एक्टिविटीज के बारे में, गेम्स के बारे में। ठीक है, टीचर्स मस्ट नो द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, टीचर को साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए जो साइकोलॉजी में आपको पढ़ाए जाते हैं, विच इज रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन। ठीक, टीचर मस्ट पजेसेस थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। जो भी चाइल्डहुड एजुकेशन है, ठीक है, उनकी थेरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में उसको पता होना चाहिए। टीचर्स मस्ट हैव मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, उसमें उसके बारे में वहां पे उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सिचुएशंस होती हैं उनमें कैसे उसको लर्निंग करवानी है बच्चे की। ठीक है, टीचर को स्कूल का रोल पता होना चाहिए, स्कूल का पर्पस पता होना चाहिए। ठीक है, पीयर ग्रुप्स के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, ओवरऑल वो पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर पाएगा चाइल्ड की, इसके बारे में उसको पता होना चाहिए। ठीक, अगर टीचर मस्ट नो द रोल ऑफ स्कूल टीचर इन चेंजिंग सोसाइटी। नेचर और पर्पस, और नेचर क्या है, पर्पस क्या है, क्या एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रॉब्लम है, उसको वो समझ पाए। मेच्योरिटी क्या है, नेचर ऑफ मेच्योरिटी चिल्ड्रंस की समझ पाए, तभी वो एजुकेशन को दे पाएगा। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच के बारे में पे बात करनी चाहिए। टीचर क्या करे, एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। ठीक, होलिस्टिक अप्रोच में उसका ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाता है आपका। ठीक है बात, फिर आगे चले, आगे बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। जो भी टीचर्स है ना, वो सेकेंडरी स्टेज में आते हैं तो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते हैं। लाइक कोई टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई सोशल साइंस पढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसमें उनको कुछ सारे ट्रेड्स हैं जो उनके अंदर होने चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू द कंसेप्ट ऑफ, जो भी जिस डिसिप्लिन को वो पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन में उनका स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट वेज के बारे में जिससे वो बच्चों को पढ़ा पाए। ठीक है, कंसेप्ट के बारे में पता, जो भी कंसेप्ट वो पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड वर्क क्या हुआ है, एक्सपीरियंसेस क्या है, उसके बारे में पता होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, और वो क्या कर पाए, डेवलप कर पाए अंडरस्टैंडिंग स्किल, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, जो बच्चों को हेल्प करेगा उनके ओवरऑल ग्रोथ में। ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग है, क्या स्किल्स का यूज होता है, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर पाए, उनका एटीट्यूड डेवलप कर पाए। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड जो हेल्प करेगी ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। अंडरस्टैंड कर पाए जो कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, पर कम्युनिकेट कर पाए मेंटल एंड सोशल स्किल्स को टू इंटरैक्ट विद द पीपल्स। ठीक है,
स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में उनको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो डेवलप कर पाए स्किल, कौन सी, गाइडिंग काउंसलिंग की स्किल डेवलप कर पाए लर्नर्स में, ठीक है। जैसे गाइडिंग काउंसलिंग, टीचर को एज अ गाइड और काउंसलर की तरह भी काम करना चाहिए, ठीक है, जिससे वो बच्चों की गाइड कर पाए एकेडमिक और वोकेशनल सब्जेक्ट्स के बारे में, और काउंसलर जो भी उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वहां पे उनको काउंसलिंग भी उनकी कर पाए, ठीक है। आगे चलते हैं टीचर एजुकेशन एट हायर सेकेंडरी में बात करें। हायर सेकेंडरी स्टेज में जो टीचर्स होते हैं वहां पे टीचर एक गाइड की तरह काम करता है, ठीक है, गाइड की तरह काम करता है। पहले चीज डेवलपमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव फॉर स्पेसिफिक स्ट्रीम अमंग द टीचर्स, ठीक है। उसके बाद गाइड की तरह काम कर पाए, जो बच्चों को प्रिपेयर कर पाए सेल्फ स्टडी के लिए, इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब टीचर को क्या करना है, उनको जहां जरूरत होनी है वहां, मतलब एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना है, सुविधा दाता की तरह वहां पे काम करना है, और उनको प्रिपेयर करना है कि वो खुद से पढ़ पाए, खुद से लर्निंग कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाए, ठीक है। स्टूडेंट को अवेयर हो पाए, जो भी सब्जेक्ट की फिलोसफी है उसको वो समझ पाए, और जो भी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी स्ट्रैटेजीज के बारे में उनको पता हो, जिसे वो आगे पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कैसे उसे कम्युनिकेट करके सिंपल टर्म्स में बताना है, ठीक है। पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल कॉन्सियसनेस होनी चाहिए अमंग द लर्नर, सेंसिटाइज होना चाहिए स्टूडेंट को अबाउट द HIV एड्स एंड ब्रिंग एटीट्यूड चेंज, ठीक है, इन अंडरस्टैंडिंग द न्यूमरस प्रॉब्लम, जो भी हेल्थी लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे कैसा होना चाहिए टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो आज हमने ये पूरा कंप्लीट बात कर लिया। इसमें एक चीज आप और समझ सकते हो, जो स्ट्रक्चर होता है टीचर एजुकेशन करिकुलम का, वहां पे 3 टाइप के स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक होता है फाउंडेशनल करिकुलम में अगर हम बात करें, ठीक है, जहाँ पे फाउंडेशनल कोर्स दिए जाते हैं आपके, है ना। फिर आता है आपका पेडागोजिकल थ्योरी, ठीक है, पेडागोजिकल थ्योरी आता है, ठीक है। देन आता है आपका प्रैक्टिकम वर्क, प्रैक्टिकम वर्क आता है आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे बात करें तो वहां पे आपका फाउंडेशनल कोर्स आता है, और जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं आपके। जब हम सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं तो वहां पे ये तीनों ही आ जाते हैं, ठीक। हायर एजुकेशन में क्या हो सकता है, आपका एमएड प्रोग्राम जो है आपका वो आ सकता है, ठीक है। तो ये था आज पूरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे की हम बात करेंगे जो ट्रांजेक्शनल अप्रोच है आपकी, ठीक है, एक्सपीरियंशियल है, कोलैबोरेटिव है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।